अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आइए आप सभी का इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है MM अकेडमी में। सहायक उर्दू अनुवादक का ये 32वां क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अहम है। बराए मेहरबानी आप वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। आज हम जो समझाने वाले हैं फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल की पहचान कैसे करें, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल को हिंदी में क्या कहा जाता है और अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है, ये सारी चीज़ों की जानकारी हम आपको देंगे और फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल की पहचान तफसीलात के साथ हम आपको समझाने वाले हैं। प्लीज़ आप बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। आइए शुरू करें। शुरू करने से पहले एक बार मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप अगर अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ फ़ेल है। फ़ेल को अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है मालूम है आपको? वर्ब कहा जाता है। फ़ेल को अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है? वर्ब कहा जाता है और हिंदी में क्रिया कहा जाता है। देखिए, आप अपनी बोलचाल में अगर अपनी बात किसी तक पहुंचाना चाहते हैं या सामईन को समझाना चाहते हैं तो ये वर्ब का बड़ा रोल होता है, ये क्रिया का, ये फ़ेल का जो है ना बहुत बड़ा रोल होता है। तो आइए आज उसी चीज़ को हम लोग वर्ब को यानी फ़ेल को, फ़ाइल को और मफ़ूल को समझने की कोशिश करते हैं। फ़ेल को अंग्रेज़ी में वर्ब कहा जाता है और हिंदी में क्रिया कहा जाता है। क्लियर है? अब देखें, फ़ेल वो लफ्ज़ होता है जो किसी काम या हालत को ज़ाहिर करता है। फ़ेल वो लफ्ज़ होता है जो किसी काम या हालत को ज़ाहिर करता है। फ़ेल जुमले का एक बुनियादी क्या है? फ़ेल जुमले का एक बुनियादी जुज़्व होता है यानी हिस्सा होता है। ये जो क्रिया है ना, क्रिया फ़ेल जिसको अंग्रेज़ी में वर्ब कहते हैं, फ़ेल क्या है? वो लफ्ज़ होता है जो किसी काम या हालत को ज़ाहिर करता है। यानी फ़ेल का माने काम। इसको आसान तरीके से ऐसे भी याद रख सकते हैं। फ़ेल जुमले का एक बुनियादी जुज़्व यानी हिस्सा होता है जो अमल या कैफियत को बयान करता है, जो काम या कैफियत को बयान करता है। फ़ेल के आखिर में अमूमन, देखिए फ़ेल को पहचानेंगे कैसे? फ़ेल के आखिर में अमूमन आम तौर पर क्या होता है? ना होता है, नून अलिफ ज़बर ना होता है, ने होता है, ते या ती या ता वगैरह लाहिक़े आते हैं। लाहिक़े मतलब बाद में आने वाले लफ्ज़ को लाहिक़ा कहा जाता है। ठीक है, तो ना, ने, ते, ती, ता, ये फ़ेल को पहचानने की अमूमन यही पहचान है। जैसे पढ़ना, नून अलिफ ज़बर ना, जाना, देना, देखना, करते, करना से करते, पढ़ना से पढ़ते, तो ये फ़ेल है। क्या है भाई? ये फ़ेल है। फ़ेल को अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है? फ़ेल को अंग्रेज़ी में वर्ब या एक्शन वर्ड भी कहा जाता है। चाहे उसको वर्ब कह लें या एक्शन वर्ड भी कह लें, और हिंदी में तो आपको बता ही दिए, हिंदी में क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। क्लियर है? अब हम लोग फ़ाइल की पहचान को देखें। फ़ाइल वह शख्स या चीज़ होती है जो किसी फ़ेल को अंजाम देता है। फ़ाइल क्या है? फ़ाइल वह शख्स या चीज़ होती है जो किसी फ़ेल को अंजाम देता है। इसको आसान तरीका है, काम करने वाले को फ़ाइल कहा जाता है। फ़ाइल, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, फ़ाइल कहा जाता है। काम करने वाले को फ़ाइल वह शख्स या चीज़ होती है जो किसी फ़ेल को यानी किसी काम को अंजाम देता है, काम करने वाला। फ़ाइल के साथ ने या के ज़रिए जैसे अल्फाज आ सकते हैं, जैसे अहमद ने खाना खाया या अहमद के ज़रिए खाना खाया गया। तो ये ने या फिर के ज़रिए ये फ़ाइल के साथ आमतौर पर आता है। फ़ाइल जुमले का असल मौजू होता है। फ़ाइल जुमले का क्या होता है? असल मौजू होता है। फ़ाइल को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? फ़ाइल को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहा जाता है। यानी असल मौजू जो कहा ना, तो उसको सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और हिंदी में क्या होता है? हिंदी में कर्ता कहा जाता है। याद रखिएगा, फ़ाइल को अंग्रेज़ी में सब्जेक्ट और हिंदी में कर्ता कहते हैं। अब हम लोग मफ़ूल को समझें। ठीक है, मफ़ूल की पहचान कैसे करेंगे? मफ़ूल वो लफ्ज़ या जुज़्व होता है जिस पर फ़ेल का असर पड़ता है, यानी काम का असर जिस पर जाके वाक़ हो, वो मफ़ूल की पहचान के लिए फ़ेल के बाद को या पर जैसे अल्फाज देखे जा सकते हैं। जैसे अहमद ने किताब को पढ़ाया, ठीक है, या अहमद ने किताब पर लिखा। तो इसको पहचानने का एक ये भी तरीका है कि मफ़ूल की पहचान के लिए फ़ेल के बाद क्या को या पर जैसे अल्फाज देख सकते हैं। अहमद ने किताब को पढ़ाया या अहमद ने किताब पर लिखा। मफ़ूल फ़ेल का मकसद या नतीजा होता है। मफ़ूल क्या होता है? फ़ेल का मकसद या नतीजा होता है। यही समझ लीजिए, फ़ेल हो गया काम, फ़ेल काम, और फ़ाइल काम करने वाला। फ़ाइल क्या है भाई? काम करने वाला।
और मफ़ूल काम जिस पर क्या हो, वाक़े हो, काम जिस पर वाक़े हो वो मफ़ूल कहलाएगा। ठीक है, मोटा मोटी हम लोग यही समझें फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल की पहचान आप लोगों ने देखा। अब मिसाल से भी उसको स्पष्ट आप समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर जुमले में अहमद ने किताब पढ़ी, ये पढ़ी क्या है, ये फ़ेल है जो अमल को ज़ाहिर करता है, जो काम को ज़ाहिर करता है। अहमद फ़ाइल है जो फ़ेल को अंजाम देता है यानी काम करता है। किताब पढ़ने वाला कौन है, अहमद है। किस चीज़ को पढ़ा वो, किताब। क्या पढ़ा, किताब। तो किताब मफ़ूल हो जाएगा, किताब क्या हो जाएगा, मफ़ूल, जिस पर फ़ेल का असर पड़ता है। तो यहाँ समझ लीजिए फ़ेल जो अमल को ज़ाहिर करता है, पढ़ी क्या है, फ़ेल है जो अमल को ज़ाहिर करता है। अहमद फ़ाइल है जो फ़ेल को अंजाम देता है, और किताब मफ़ूल है जिस पर फ़ेल का असर पड़ता है। यानी अहमद ने किताब पढ़ी, इस जुमले में अहमद पढ़ने वाला यानी अहमद फ़ाइल, किताब क्योंकि क्या चीज़ पढ़ी गई, किताब, तो मफ़ूल और पढ़ी फ़ेल हो जाएगा। इस तरह आप किसी भी जुमले में आसानी से फ़ेल फ़ाइल और मफ़ूल को पहचान सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, तो जैसा कि आपने देखा फ़ेल फ़ाइल और मफ़ूल की शनाख्त के लिए जो है कुछ अहम नुकात होते हैं जिसको हमने आपको तफसील से समझाया। फ़ेल को कैसे पहचानेंगे, फ़ाइल को कैसे पहचानेंगे, मफ़ूल को कैसे पहचानेंगे, बस यही समझ लीजिए। फ़ेल काम है, फ़ाइल काम करने वाला, और मफ़ूल जो काम किया जाए या काम का असर जिस पर जाके गिरे वो मफ़ूल हो जाएगा। इसको और एक बार हम लोग समझ लेते हैं। फ़ेल को इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है और हिंदी में क्रिया कहा जाता है। क्लियर है, फिर इसको मिटा देते हैं। इसी तरीके से फ़ाइल को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहा जाता है, और हिंदी में कर्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्ता, हिंदी में कर्ता कहा जाता है। और मफ़ूल को क्या कहते हैं, मफ़ूल को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, और हिंदी में कर्म कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है, कर्म कहा जाता है। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको निहायत ही उम्दा लगा होगा, क्योंकि इसमें आपको फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल की शनाख्त, उसकी पहचान कैसे करें और फ़ेल फ़ाइल क्या है, मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छे ढंग से इसको समझ लिए होंगे। अगर बात समझ में नहीं आए तो 2-4 बार वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आप सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं, इसी तरीके से BPSC, DLED, BTET, CTET किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह के अल्फाज, इस तरह की जानकारी की ज़रूरत पड़ती है। आपको पूछा जा सकता है या आपको जो है मिसाल के तौर पर जो है कोई लफ्ज़ दे दिया जाएगा और उसकी शनाख्त करनी पड़ेगी कि ये फ़ेल है या फ़ाइल है या मफ़ूल है, तो आपको पहचानना पड़ेगा। आइए, बहुत बहुत आज सभी का शुक्रिया, आप लोग वीडियो में बने रहें, आपको इसको बगौर सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।